हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निश्चारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखते हुए गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्केंस दिव्य शक्ति गाइड करें, दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की ऑर्डिनरीनेस। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स आपके पार्टनर शायद 8 नंबर के हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर न्यूमरोलॉजी हो सकती है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रगल चल रहे हैं। साइलेंस की भी एनर्जी है। पास्ट लाइफ एंजल्स प्लीज गाइड करें। अवेयरनेस की एनर्जी है, तो कुछ सावधानियां आपको भी बरतनी है। ठीक है, आगे मैं देखती हूँ किस बात को लेकर। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लोग की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे बस मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बस आप अपने पर्सन को, और वो अगर आप में डिस्टेंस है लेकिन थॉट्स जो हैं दोनों को देखा जाए तो एक दूसरे के बारे में लगातार कंटिन्यू सोच रहे हो। अगर आप जो सोच रहे हो वो भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, अवेकनिंग भी हो रही है, और आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं जहां आपको भी अवेयर होकर चलना है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कहीं ना कहीं, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी चीज़ों के लिए होती है, बट इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भी होता है जहाँ पे हर तरह से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, यानी कि पेशेंस। ठीक है, देख लीजिए कार्ड में आया है पेशेंस और एडवेंचर, इनोसेंस, पॉलिटिक्स। ये इस कार्ड को मैं ज़रूर काउंट करूँगी। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, आप लोग को समझा दूंगी, क्योंकि आई है कार्ड वहाँ पे कुछ। तो आपके लिए मैं जो गाइडेंस देना चाहूँगी कि अपने जीवन में, अपने लाइफ में अगर कुछ डिसीजन ले रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सावधान रहना है और सावधानी से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना है, यानी पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस रखोगे आपके लाइफ में बिग हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है आने वाली लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब उस वक्त क्या होता है ना कि एनर्जी में बहुत उतार चढ़ाव होता है, अवेकनिंग होती है, नॉलेज होता है। हो सकता है कि कभी मूड स्विंग्स हो सकता है कभी आपका मूड अच्छा हो। तो यहाँ पे पेशेंस, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर ऑल आर्केंस दिव्य शक्ति गाइड करें। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जय श्याराम सीताराम, जय हनुमान, जय महादेव, हर हर महादेव। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की एंजल्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड्स ट्रैवल के दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, याद ना जाए बीते दिनों की, पास्ट लाइफ एंड द डेविल, द और साइलेंस। याद न जाए बीते दिनों की, किंग ऑफ कप्स। इतनी आसानी से कोई इंसान सच्चे प्यार को कैसे भुला सकता है, लेकिन सबके लिए डिवाइनिंग टाइम बना हुआ है, इसलिए पेशेंस भी रखना है। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, Knight of Cups, 10 of Cups,
2 of Pentacles, 8 of Cups, 7 of Wands. Bottom the deck से 9 of Pentacles, Justice, Ace of Pentacles, the Fool and Death and Reward. इसे भी मैं क्लियर कर दूंगी. ओके. यहाँ पे नंबर्स जो है 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. एंजल नंबर हो सकता है आप लोग 777 देख रहे हो या 222 की एनर्जी, एंजल नंबर 22 देख रहे हो. ठीक है. 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे ये नंबर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है. 2 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये नंबर्स ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो कुछ गाइडेंस जो आपको मैंने दिया उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा. कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हो तो हमेशा सावधानी से और पेशेंस के साथ. ठीक है. ये आप सब के लिए है. 1 मिनट. मैक ठीक से लगता नहीं. ठीक है. अब देखिए पहला कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस. ठीक है. साइन बता देती हूँ. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो. ठीक है. और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि. देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त वो ट्रैवल भी कर रहे हैं. अब ये ट्रैवल कैसा है? ये काम से रिलेटेड है, अपने आप को हील करने से रिलेटेड है. इनके मन में भटकाव भी हो रहा है. तो कुछ आपके पार्टनर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. इस ट्रैवल के दौरान आपके पार्टनर अपने मन को, अपने माइंड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे मिसिंग एनर्जी के साथ साथ आपके पार्टनर पुराने वक्त को याद कर रहे हैं और इस वक्त आपको फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं. लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है. ठीक है. हमारे कुछ व्यूअर्स की जो एनर्जी है, एक अवेकनिंग हो रही है या आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. कुछ व्यूअर्स स्ट्रेंथ की एनर्जी है. देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आपकी खुद की एनर्जी में, ठीक है, एक चेंज आ रहा है और ये चेंज अचानक से आपके साथ होने वाला है. अब ये अचानक चेंज जो होगा वो आपका खुद का बैलेंस, आपका पावर, अचानक से आपके अंदर स्ट्रेंथ या आपकी पावर बढ़ने वाली है. क्योंकि अवेकनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है. ठीक है. ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो डेथ को कहते हैं, वो डेथ का कार्ड है. तो यहाँ पे अवेकनिंग के साथ साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है. बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर अचानक से आपके पावर बढ़ सकते हैं, खुद को बैलेंस कर सकते हो. कुछ चेंज आ रहा है, उसे आपको एक्सेप्ट करना है. ठीक है. उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना. लेकिन आपको हमेशा कोई काम करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, और जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, 7 नंबर का कार्ड है बहुत सारा, यहाँ पे जो इंट्यूशन आपका जो कह रहा है उसे ज़रूर फॉलो करना है. ठीक है. क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे व्यूअर्स आपका नॉलेज और आपके अंदर पॉजिटिव चेंज भी बढ़ रहा है, या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप जो कुछ काम करना चाह रहे हो जहां आपकी ग्रोथ होने वाली है. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ व्यूअर्स आपके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में देख पा रही हूँ. अचानक से ये होगा आपके अंदर हीलिंग, कॉन्फिडेंस, पावर बढ़ने वाला है, बैलेंस हो सकता है. अगर जहाँ आप कंफ्यूज दिखोगे वहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना है. वो हमेशा याद रखना है कि आपकी अवेकनिंग, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. ठीक है. तो हमारे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो अचानक होगा आपके खुद की एनर्जी में, ये ऐसा आप अनुभव करोगे. ठीक है. यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं इन्हें आपकी बहुत नीड हो रही है, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं ये पर्सन. लेकिन याद रखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच में कोई है.
ठीक है, वो है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपके तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने आपके साथ दुनिया बनाई है ना, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है ना। अब ये पर्सन के हालात देख लीजिए, उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन साइड 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ये इतनी आसानी से आप दोनों के बीच से जाने वाला या जाने वाली नहीं है, इनको पता है। लेकिन ये पर्सन जो इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, ब्रेकअप भी किया हो, बट ये इनसे नहीं हुआ ना। ये इंसान बहुत सोच समझकर अब ये आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पुरानी बातों को। लेकिन पास्ट लाइफ ये है आपका पास्ट, हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं जब पास्ट से कनेक्टेड हो, आपके पार्टनर इस चीज़ को फील कर रहे हैं। लेकिन 8 नंबर का कार्ड है, 888, कहने का मतलब आपके पार्टनर जो है अपने लाइफ में ना काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन घबराने का नहीं, क्योंकि 888 स्ट्रगल के बाद थोड़ा लंबा टाइम जाता है, बट जीत होना तय है। लेकिन याद कीजिएगा, डिवाइनिंग टाइम, पेशेंस रखना होगा। तो आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा एनर्जी मैं देख रही हूँ उतार चढ़ा है, बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये पार्टनर ट्रैवल कर कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अगर इस पर्सन ने जो दुनिया बनाई थी आपसे ना, यहाँ पे दुनिया जो बनाई है, ये पर्सन के मन में एक होप, एक विश्वास आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इनको लग रहा है शुरुआत तो चाहिए। अगर इन्होंने किसी और के लिए आपसे ब्रेकअप किया, मूव ऑन किया, अब यहाँ से निकलकर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, डेथ की एनर्जी है, अब ये वापस आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, जो कि पॉजिटिविटी के साथ। सोच काफ़ी रहे, मिस काफ़ी करें, क्योंकि आपका पास्ट कनेक्शन है, तो वो एनर्जी उन्हें भी फील हो रही है, ये एनर्जी उन्हें भी फील हो रही है, क्योंकि आपसे इतना कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत कोशिश की है आपकी यादों से दूर जाना, आपसे मूव ऑन करना, ब्रेकअप करना, जो कुछ भी किया इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन ये पास्ट लाइफ जो कनेक्शन है, ये इनको वापस आने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और पास्ट लाइफ, ये आप दोनों का पास्ट कनेक्शन है, ऊपर वाले ने आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। अब ये पर्सन वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस रिश्ते में आप देख रहे हो, जैसे कि आप, ये बंदा फिर से बढ़ रहा है आपकी तरफ, तो आप देख रहे हो कि सनराइज, ठीक है, इनको सनराइज की एनर्जी आप देख रहे हो, एक लाइट है, तो ये लाइट सनराइज कौन है, वो आप हो। तो ये पर्सन जो है, इनको एक होप, एक लाइट दिखा है, जो आप हो। अब फिर से ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, जितना आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, जितना आपके लिए इनका दिल धड़क रहा है, जितना वो आपको अंदर से इतना महसूस कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आपके प्रति कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ से निकलना थोड़ा भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको समझाना भी चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न है किसी और के वजह से, ठीक है, उसे दूर करना चाह रहे हैं। ये काफ़ी सोच रहे हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग के बीच में काफ़ी इशू रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो आगे इनके जीवन में और क्या कुछ हो सकता है। ये पर्सन के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं। आपका प्यार, आपका जो प्यार दिया हुआ वो बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। और ये पर्सन देखिए भटक जरूर रहे हैं, लेकिन बाबू इस रिश्ते में बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेंगे, लेकिन लेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस की भी एनर्जी है आपके लिए, इमोशंस भी है और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, और मिस भी कर रहे हैं, इस कनेक्शन को भी फील कर रहे हैं।
आप भी दूर हो, वो भी दूर हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के दिल और दिमाग में हो, दूर रहकर भी एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर कनेक्शन इस फील कर रहे हैं, जो कनेक्टेड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को समझने का और इस रिश्ते पे वर्क करने का, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए कि कोई भी अगर इंसान आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, सबके लिए डिवाइनिंग टाइम बनी हुई है, ठीक है। सबके लिए डिवाइनिंग टाइम बनी हुई है, इसलिए आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं थोड़ा पेशेंस। पेशेंस का कार्ड है 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट। आपके पार्टनर कहीं भी हैं, वो इस रिश्ते पे दूर रहकर भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप से आपको प्यार सेंड कर रहे हैं, हीलिंग सेंड कर रहे हैं, चाहे उनके अंदर जो नीड है, जो इमोशंस वो आपको सेंड कर रहे हैं, लेकिन वो दूर रहकर भी आपको महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब रही बात आपके पार्टनर को आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने का, तो इन्हें यहाँ पे देखिए द डेविल एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। उनकी पूरी फ्यूचर की नीड आप हो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी सोच रहे हैं कि कब और कैसे इन्हें प्रॉपर इस रिश्ते पे काम करना है, क्योंकि इस रिश्ते में ये पूरी तरह अब कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ इन्होंने अनुभव कर लिया, चाहे आपसे ब्रेकअप कर कर, दुनिया बनाकर, या हो सकता है इन्होंने काफ़ी आपको मैनिपुलेट किया, मिसजज भी किया, लेकिन यही पर्सन आपके अंदर करेज भी देख रहे हैं, हिम्मत भी देख रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस भी देख रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को इतना तो पता है कि मुझे इस रिश्ते को निभाना है। ये कहना चाहते मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं करूँगा, लेकिन बहुत सावधानी से मुझे इस रिश्ते पे वर्क करना है, लेकिन करना है। देखिए, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक दूसरे को कभी भी रिजेक्ट तो किया है और इस बीच में आप दोनों की नाराज़गी भी हुई है, बातचीत भी बंद हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप जस्टिस की गुहार लगा रहे हो। आप कार्ड देख रहे हो, आप यहाँ पे जस्टिस की गुहार लगा रहे हो, ठीक है। कुछ व्यूअर्स यहाँ जस्टिस की गुहार लगा रहे हो और आपके पार्टनर आपको न्याय देना चाहते हैं। अब रही बात कि आपके बिना क्या वो खुश हैं, कहीं भी आप कार्ड देख लो, आपके बिना खुश नहीं है। उन्हें आपकी हिम्मत की ज़रूरत है, आप उन्हें हिम्मत दें, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो कहीं खुश नहीं है। इस वक्त खुद को समझना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक इन्होंने सोच लिया है, ठीक है, काफ़ी हद तक इन्होंने सोच लिया है, लेकिन फ़िलहाल कुछ वक्त ये लेंगे। फ़िलहाल वो आपको मनाना चाहते हैं। मनाना मीन्स क्या, मतलब इस रिश्ते में थोड़ा बैलेंस करना, अगर आपके अंदर कन्फ्यूज़न है उसे दूर करना, लेकिन वो आपका साथ देंगे, क्योंकि इनका सपना ही आपके साथ फ्यूचर में जाना, क्योंकि इनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं ना, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत देखिए, कुछ तो ऐसे लोग हैं जहाँ इनको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, मतलब इस रिश्ते के लिए सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, और इस रिश्ते पे वो बहुत सावधानी से, अवेयरनेस की एनर्जी है, बहुत सोच समझकर चारों दिशाओं से अवेयर होकर इस रिश्ते पे वर्क करेंगे। लेकिन उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ज़िंदगी उलझी हुई है, जब इनकी ज़िंदगी उलझी हुई है, वो आपको खुशी क्या देंगे, वो आपका साथ क्या निभाएंगे, लेकिन वो आपको ट्रिगर नहीं करना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं। पसंद तो करते हैं, लेकिन शायद अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अवेयरनेस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा उन्हें स्पेस आपने दिया है, तो थोड़ा उन्हें वक्त भी दीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन जो है आपका, आप दोनों का बहुत स्ट्रांग है। लेकिन पास्ट लाइफ है बाबू, पास्ट में क्या कर्मा रहा हो, क्या ट्रॉमा रहा हो, क्या ब्लॉकेज रहा हो, तो ये बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है ना।
या फिर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता बनकर टूट जा रहा है, या फिर आप दोनों में अलगाव आ रहा है। तो कभी कभी होता है कि जैसे कालसर्प दोष भी रहता है, ठीक है, या फिर मांगलिक दोष भी रहते हैं, वो भी होता है, या पास्ट कुछ बैड कर्मा हो वो भी रहते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ता है। अगर आपके सिचुएशन में इस तरह की एनर्जी चल रही है, आपके पर्सन की एनर्जी कह रही है मैं खुद से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, ये मुझे एहसास हो रहा है, सोच सोच कर मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, खुद को ट्रिगर कर रहा हूँ। देखिए कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने इनको संभाला है और प्यार दिया है, खुद को समर्पण किया है, ये पर्सन को कभी कभी अकेलेपन में बहुत चीज़ें याद आती है, जो कभी कभी लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, या मैंने तुमको नहीं समझ पाया, ये मेरी गलती थी, ठीक है, लेकिन अब और नहीं। ये सो करें या ना करें, इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने आपका हाथ थाम लिया, या ये आपके साथ रह रहे हैं, या आपके साथ फ्यूचर टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी फ़र्क पड़ रहा है कि क्योंकि उनको सावधानी से रिश्ते को निभाना है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन हो सकता है ये मुलाकात करना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त ले रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं होती बाबू। लाइफ है, जीवन है, स्ट्रगल है, कर्मा है, ब्लॉकेज है, थर्ड पार्टी है, कौन है, क्या है, लीगल इशू है, काम है, करियर है, बिजनेस है, जॉब है, कितने लोग आपको चाहते हैं, आप दोनों को रिश्ते को पसंद करते, बहुत कुछ चीज़ें होती है जो देखना होता है। और जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है, पहले तो एक दूसरे में झगड़े फाइट होते हैं, फिर दुनिया के नज़रों में आते हैं, फिर दुनिया जलते हैं, बहुत सारी बातें होती है। बस सोचने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। प्रेयर प्रार्थना की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इस रिश्ते पे काम करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ कर करेंगे, लेकिन वो करेंगे, अभी वो थोड़ा वक्त लेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस रिश्ते की ग्रोथ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो धीरे धीरे ही सही, इस रिश्ते की ग्रोथ हो रही है, प्यार बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास भी आपके पार्टनर को हो रहा है, और वो काफ़ी हर चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, और ये नेक्स्ट एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन है आपसे फ़िलहाल रियूनियन में आना, और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपको छोड़ने नहीं है, नेक्स्ट एक्शन इनका है आपके साथ फ्यूचर टर्म, आपके साथ रहना। फिलहाल इनका नेक्स्ट एक्शन है रियूनियन में आना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जितना आपके प्रति प्यार बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, जितना आपके पार्टनर आपके लिए फील करना महसूस करते हैं और आपके तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर वैसे ही कहते हैं आपके लिए कि मुझे जस्टिस करना है, तुम्हें जस्टिस देना है। ये आप गुहार लगा रहे हो, आपके पार्टनर खुद जस्टिस आपको देना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी ऐसे हैं जहां आपके पार्टनर इस वक्त कर्मा फेस करें, या फिर लीगल इशू से गुजर रहे हैं, या फिर ये पूरी तरह कोई इनको इस तरह टॉर्चर कर रहा है जो इनको कंफ्यूज कर रहा है, जो लीगल इशू कोर्ट कचहरी के मामले तक की बात हो सकती है, ठीक है। ये कर्मा की एनर्जी है, ठीक है। और आपके पार्टनर को अब दिल कह रहा है कि वापस आना चाहते हैं, और आपको जस्टिस ये क्यों ना दें। उनको पता है कि आप दुखी हो, उदास हो, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इनका नेक्स्ट मूव होगा आपके साथ मुलाकात करना और रियूनियन में आना, और रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज एंड बैलेंस करना। लेकिन बाबू कुछ व्यूअर्स, सबके टाइम थोड़ा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकेज भी है और कर्मा भी है, ठीक है। वह आपकी तरफ आएंगे
बैलेंस करेंगे। लेकिन ये कर्मा का भी कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, ठीक है। और कुछ ब्लॉकेज हैं जो देखिए सबके टाइम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है क्योंकि बहुत स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेथ की एनर्जी आई है। इनका नेक्स्ट एक्शन फिलहाल आपके साथ मुलाकात करना, बैलेंस करना और एक दूसरे से मिलकर सावधानी से इस रिश्ते को अवेयरनेस के साथ मिलते जुलते रहना और आगे बढ़ना। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी प्रकार का लीगल इशू का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सावधानी से इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। कोई हो सकता है जो इनको इस वक्त ट्रिगर कर रहा हो सकता है कोई इनको धोखा दे रहा हो, कोई इनको धमकी दे रहा हो। क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं तो समझ जाइए कि इनकी भी अवेकनिंग हो रही है जो इस रिलेशनशिप को लेकर है। लेकिन यहाँ पे पेशेंस के लिए कार्ड जो आया बॉटम ऑफ द डेक से, ये आप सबके लिए है। थोड़ा पेशेंस रखिए, उन्हें भी समझ में आ रहा है। अब वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपके लायक हैं, वो आपको अनदेखा नहीं कर रहे हैं, शायद वो अनदेखा हो रहे हैं, ऐसा अब उन्हें महसूस होने लगा है। वो परमानेंट आना भी चाहते हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स एंड अवेयरनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें हैं जो अभी रोकती हैं। प्यार होने के बावजूद भी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। लेकिन आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्सन अपने रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहते हैं। कहने का मतलब किसी से झगड़े फाइटिंग ना हो, किसी प्रकार का लीगल इशू ना हो, कोई आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। तो एक टाइम ऐसा हो कि इनको किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़े और वो आपका हाथ थाप लें, हाथ थामे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, ठीक है। तो ये पर्सन के मन में बहुत सारी बातें चल रही जो आपसे रिलेटेड है। ये बैलेंस चाह रहे हैं, लेकिन कैसे निकलें इसका भी तो समाधान करना है। आज एक दो दिन में कुछ नहीं होता है, क्योंकि लीगल इशू के मामले बहुत ख़राब होते हैं, ठीक है। कभी कभी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इंसान कोई नहीं फंसना चाहता है बाबू लीगल इशू, कोर्ट कचहरी के मामले में। जो फंसा हुआ है उनकी ज़िंदगी तो आप अनुभव कर सकते हो। तो आपके पार्टनर इसलिए थोड़ा सा ये वक्त ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो कहना चाहते हैं मुझे और किसी की नहीं सुनना, मुझे अपने इस रिश्ते पे वर्क करना, बस मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत डीप है। पास्ट लाइफ एंड टू ऑफ कप्स, ठीक है, बहुत डीप कनेक्शन है। लेकिन आप अपने दोनों एक दूसरे के रिश्ते में डाउट क्लियर कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करना, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लोग के लिए परफेक्ट टाइम बहुत जल्द आएंगे, ठीक है, रीयूनियन होएगी। किसी के लिए देखिए यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले 2 मिनट, 2 सेकेंड, 2 घंटे, 2 दिन भी हो सकते हैं। 2 की वाइब्रेशन है। 7 नंबर हो सकता है, मिनट घंटे सेकंड आने वाले अगले 7 दिन भी हो सकते हैं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, आने वाले मिनट घंटे सेकंड और आने वाले 8 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें बाबू डिवाइनिंग टाइम पर भी काम करता है, लेकिन जिस तरह मैं आपको गहराई से समझा देती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ अवेयरनेस एंड पेशेंस ये आपके लिए भी है। आप प्यार करते हो, आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। कम से कम जो आप अपने ऊपर काम करोगे तभी तो उनको इंटेंशन में जाता है कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हो, ठीक है। आपका बदल जाना, आपका रूठ जाना, बार बार याद आना, इनके ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाना, बहुत चीज़ें आदमी गहराई से सोचता है या सोचते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं। वैसे भी आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये बैलेंस करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से इस वक्त वो नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए तो थोड़ा वक्त चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी मंथन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ये पर्सन जो भी हैं यहाँ पे कुछ तो ये प्लान कर रहे हैं
ठीक है आपके लिए। ऐसे भी आप बहुत सारे क्रिएटर भी हो, बहुत सारा आप लोग के अंदर बहुत सारे आर्ट होते हैं, उस पर भी फोकस आपको करना है। ठीक है, अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स, कुछ ऐसे मन में इंट्यूशन में कुछ आपको ऐसा आ रहा है कि मुझे कुछ करना है सोसाइटी समाज के लिए, आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, अगर मन नहीं लग रहा है, बार बार आप मन उदास है, तो आप डेंटिंग पेंटिंग भी कर सकते हो। इनोसेंस की एनर्जी है, प्यार दिख रहा है। देखिए पॉलिटिक्स की एनर्जी, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है, हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने दर्द को छुपाया हो ये भी हो सकता है। ठीक है, मास्क पहनकर हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया हो। तो देखिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है और कुछ लोग के लिए 10 नंबर भी है। लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि देखिए गलतफहमियां होती है, स्ट्रेस एंड रिवर्थ। देखिए डेथ की एनर्जी आ गई, यहाँ रिवर्थ की एनर्जी आ गई। तो आपके पार्टनर अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है, बैक स्टेप किया है, आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। आज वो भी स्ट्रेस ले रहे हैं। और देखिए रिवर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी एंड रिवर्थ की एनर्जी। आप देखिए ये पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, कुछ एंडिंग और न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं इस रिश्ते में। तो वो हिम्मत जुटा रहे हैं, इमोशंस काफ़ी है, आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के दिल और दिमाग में एनी टाइम रह रहे हो। देखिए आपके पार्टनर में आपके अंदर भी बदलाव देख पा रहे हैं, या अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं और आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी देख लीजिए। ठीक है, डेथ एंड रिवर्थ, डेथ एंड रिवर्थ। ठीक है, तो इस वक्त हो सकता है कि 13 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा भी है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी कार्मिक से वो डील कर रहे हो, तो थोड़ा सा कार्मिक से हो सकता है अटैचमेंट हो, छूटना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला बाबू, पेशेंस रखिए, सावधान रहिए और प्रेयर प्रार्थना कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, क्योंकि विश्वास में बहुत ताकत है। और विश्वास है कौन? हमारे ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स, और हमारे अंदर है वो यूनिवर्स। जो आपका पेशेंस है, विश्वास है, और जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो आपकी पूरी होती है। वो चीज़ आपको लगातार करना है। हेल्थ वेल्थ पे भी फोकस करना है, लेकिन इतना आपको अपने इंट्यूशन से ज़रूर फोकस करना है। 7 नंबर इंट्यूशन को दर्शाता है, तो आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नंबर भी है, डिवाइनली नंबर भी है और अबंडेंस से रिलेटेड भी है। लेकिन आप अपना इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि 7 नंबर का ये भी कार्ड है। आप इंसान को परखना सीखिए कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है, कौन चीटर है, कौन धोखेबाज है। ये चीज़ से आपको अवेयर रहना है। सच्ची मोहब्बत को पहचाने, क्या वो आपका पास्ट कनेक्शन है, या आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, या कोई चीटर है जो आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये सब पर फोकस करना है आपको। पॉलिटिक्स एंड अवेयरनेस की एनर्जी, अगर आपको लग रहा है कि वो आपका पास्ट कनेक्शन है, तो कभी कभी गलतफहमियां भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको अवेयर रहना है। हो सकता है कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो आपका सोलमेट है, तो ऐसा नहीं। कभी कभी पॉलिटिक्स एंड अवेयरनेस की एनर्जी और 7 नंबर का कार्ड, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि आपका सच में वो पार्टनर है या यूं ही टाइम पास है, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना और 9-2-11 हो जाना, वो वाली बात नहीं है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, स्ट्रेस को कम करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बैलेंस। देख लीजिए, बैलेंस की एनर्जी है और आपसे मुलाकात। तो आपके पार्टनर इस वक्त बैलेंस अप्रोच करना, आपसे मुलाकात करना, एक नई शुरुआत करना। और टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ पे एंजलिक ब्लेसिंग्स भी है और एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। तो बैलेंस चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, देखिए भटक रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ट्रैवल दिख रहा है आपके पार्टनर का, मिस बहुत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो इस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसके अनुसार आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बहुत डीपली सोच रहे हैं। बहुत डीप कनेक्शन है आप दोनों का, और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ व्यूअर्स को गाइड कर देती हूँ, जो आप बहुत रो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो देखिए कुछ व्यूअर्स 7 नंबर कहता है अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। पॉलिटिक्स है एंड अवेयरनेस है, देख लीजिए कि आपका पास्ट कनेक्शन है कि नहीं, वो चीज़ अनुभव किया कीजिए। प्यार आप करते हो, अनुभव आप करते हो, तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर आप कीजिए कि क्या वो सच में आपका सोलमेट है
या वो चीटर है, फ्रॉड है, आपके साथ प्यार के नाम पर नाटक कर रहा है, तो इस चीज़ से थोड़ा आप सावधान रखिए, सावधान रहिए और जानिए, महसूस कीजिए, यूनिवर्स से हेल्प लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। डाउट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़, रियूनियन और आपकी नीड हो रही है। आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और आपसे वो बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।